एक पति जो पत्नी की मौत पर सबसे ज़्यादा रो रहा था, जो बार-बार कह रहा था, मेरी पत्नी को इंसाफ दिलाइए, लेकिन पुलिस को उसके आंसुओं में कुछ अजीब लगा और जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। बेगूसराय में पत्नी की हत्या की यह कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि शक, सोशल मीडिया और टूटते रिश्तों का खौफनाक सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी बिहार के बेगूसराय जिले से है, जहां एक पति ने अपने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद पुलिस को फोन कर रोते हुए हत्या की भी सूचना दी। पहली नज़र में मामला आपसी विवाद या बाहरी दुश्मनी का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जांच शुरू की तो कहानी का हर किरदार बदलता चला गया। इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या पति सच में दुखी था या वह एक ऐसा अभिनय कर रहा था जिससे पुलिस भी कुछ समय के लिए भ्रमित हो गई। आइए समझते हैं इस पूरे हत्याकांड की कहानी शुरुआत से। 1 फरवरी की शाम बेगूसराय जिले के त्याई थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर गांव चंदन कुमार चौधरी अपनी पत्नी सुमन कुमारी और छोटी बेटी के साथ साली की घर के पूजा जाने के लिए निकला। घर में सब कुछ सामान्य था, किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ देर बाद एक परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। रास्ते में चंदन ने गाड़ी रोक दी। उसने कहा, थोड़ी देर खेत की तरफ चलना है। पत्नी सुमन का शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह रास्ता उसकी ज़िंदगी का आखिरी रास्ता साबित होगा। कुछ ही देर बाद खेत में गोली चलने की आवाज़ गूंजी और सुमन जमीन पर गिर चुकी थी। आरोप है कि चंदन ने बेहद करीब से पत्नी को गोली मारी। घटना के बाद उनकी बेटी भी वहां मौजूद थी। एक पल में एक परिवार खत्म हो गया। हत्या के बाद जो हुआ उसने पूरी मामला को सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला बना दिया। चंदन कुमार ने खुद पुलिस को फ़ोन किया। उसने बताया कि पड़ोसी दीपक कुमार ने आपसी विवाद में उसकी पत्नी को गोली मार दी है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो चंदन फूट फूट कर रो रहा था। वह बार बार बेहोश होने जैसा अभिनय कर रहा था। गांव वाले भी उससे दिलासा दिला रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि वह एक दुखी पति है जिसने अपनी पत्नी को खो दिया है, लेकिन पुलिस को कुछ बातें अजीब लगी। घटना की कहानी बार बार बदल रहा था और चंदन की बातों में कोई विरोधाभास नजर आने लगा। यहीं से शक शुरुआत हुई। एसपी मनीष और तेघरा डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू की। सबसे पहले घटनास्थल की जांच हुई। पुलिस को वहां से पिस्तौल और 4 कारतूस, 2 खोखे बरामद हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अगर हत्या किसी और ने की तो पति की सुरक्षित कैसे बच गया। मृतका के मायके वालों ने साफ कहा उन्हें चंदन पर शक है। उन्होंने बताया कि पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। पुलिस ने चंदन को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पहले तो वह लगातार रोता रहा, खुद को बेगुनाह बनाता रहा, लेकिन जब पुलिस की सख्ती दिखाई दी तो कहानी बदल गई और फिर वह सच सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। पुलिस पूछताछ में चंदन ने कबूल किया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की। उसका कहना था कि उसकी पत्नी सुमन का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध था। यह संबंध सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुआ था। बताया गया कि गुजरात में रहने वाले अखिलेश नाम के व्यक्ति से सुमन की बातचीत शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे रिश्तों में बदल गई। चंदन को जब इस बात को पता चला तो घर में विवाद बढ़ने लगा। आरोप है कि सुमन कई बार घर छोड़कर गुजरात भी चली गई थी। परिवार और समाज के दबाव में वह वापस आई, लेकिन रिश्ते में दरार गहरी हो चुकी थी। चंदन के मन में शक और गुस्सा लगातार बढ़ता गया। पुलिस के अनुसार यह हत्या अचानक गुस्से में नहीं हुई, बल्कि इसकी योजना पहले से बनाई गई थी। चंदन को डर था कि पूजा से लौटने के बाद सुमन फिर प्रेमी के पास गुजरात चली जाएगी। इसी डर और शक ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने पत्नी को हत्या करने का फैसला कर लिया। 1 फरवरी की शाम उसने पूजा जाने के बहाने बनाया, रास्ते में सुनसान जगह चुनी, फिर गोली मार दी। हत्या के बाद उसने कहानी गढ़ी ताकि शक किसी और पर जाए, लेकिन सच ज़्यादा देर छिप नहीं सका। इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि यह घटना
एक मासूम बेटी के सामने हुई थी। जिस उम्र में बच्चों को माता पिता का प्यार मिलना चाहिए, उस उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया और पिता को जेल जाते हुए देखा। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक परिवार के टूटने की कहानी है। आज सोशल मीडिया लोगों को जोड़ भी रहा है और कई रिश्तों को तोड़ भी रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि शक, गुस्सा और संवाद की कमी रिश्ता को खतरनाक मोड़ पर ले जाती है। अगर समय रहते बात की जाए, समझदारी दिखाई जाए, तो शायद अपराध को रोका जा सकता है। लेकिन जब गुस्सा इंसान पर हावी हो जाता है तो परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। बेगूसराय की यह मामला हमें एक बड़ा सबक देता है। रिश्तों में सबक और गुस्से का अंत हमेशा दुखद होता है। एक पत्नी ने अपनी जान गंवाई, एक पति जेल पहुंच गया और एक मासूम बच्ची जिंदगी भर इस दर्द के साथ मजबूर रह जाएगी। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह गुस्से में लिया गया फैसला या पहले से रची गई साजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।